शो की शुरुआत में हम नकानो नाम के एक युवक को देखते हैं जो टोक्यो की एक बड़ी कंपनी में प्रोग्रामर के तौर पर काम करता है। वो बहुत मेहनती है और कंपनी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए अक्सर ओवरटाइम भी करता है। इस एक्स्ट्रा काम का उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और नकानो पूरी तरह थक जाता है। उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है। थकान और एग्जॉशन के कारण उसके शरीर के चारों ओर एक काली ऑरा छाने लगती है। पवित्र लोमड़ी देवी सोरा नकानो के जीवन पर गुप्त रूप से नजर रखती है और उस डार्क ऑरा के बारे में पता लगा लेती है जो उस पर हावी होती जा रही है। उसकी एक सबॉर्डिनेट स्वेच्छा से धरती पर आती है और नकानो को केयर एंड कंफर्ट देकर उस काली आभा को दूर करने में मदद करती है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। उस रात जब नकानो काम से थका हारा लौटता है तो उसे लगता है जैसे वो बेहोश हो जाएगा। वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां वो अकेला रहता था। जैसे ही वो अंदर आता है अचानक किसी डिलीशियस डिश की खुशबू आती है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक छोटी बच्ची हाफ फॉक्स फॉर्म में उसके अपार्टमेंट में कुकिंग कर रही थी। पहले तो नकानो को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा है, इसलिए उसने बार बार दरवाजा खोला और बंद किया ताकि ये कंफर्म कर सके कि वो हेलुसिनेशन या ड्रीम तो नहीं देख रहा। उसने सोचा शायद ओवरवर्क और फटीग की वजह से वो इमेजिन कर रहा है, इसलिए उसने खुद को कई बार पिंच और स्लैप किया ताकि वो इस भ्रम से बाहर निकल सके। लेकिन जब छोटी बच्ची उसके पास आई और उसने बात की तो नकानो को एहसास हुआ कि ये छोटी फॉक्स गर्ल सच में असली है। वो थोड़ी हंसी करता है लेकिन तुरंत उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है और नेशनल टेलीविजन पर उसे एक चाइल्ड अब्यूजर या किडनैपर दिखाया जा सकता है, क्योंकि वो एक माइनर बच्ची को अपने साथ अकेले नहीं रख सकता। इसी वजह से नकानो तुरंत उस बच्ची को बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स गर्ल चमत्कारिक तरीके से दरवाजे से होकर फिर से अपार्टमेंट में लौट आती है। नकानो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि अभी क्या हुआ। फिर फॉक्स गर्ल ने उसे उसके लिए बनाया हुआ डिलीशियस फूड खाने के लिए कहा। नकानो को अपने बिहेवियर पर रिग्रेट हुआ, इसलिए उसने अपॉलॉजी के तौर पर वो खाना खा लिया। अनएक्सपेक्टेडली वो खाना इतना टेस्टी था कि नकानो को अपने बचपन की यादें आने लगी जब उसके माता पिता ने उसके लिए होममेड डिशेस बनाई थीं। जब वो खाने का मजा ले रहा था तो लड़की ने अपना परिचय सेनको के रूप में दिया और बताया कि वो 800 साल पुरानी सेक्रेड फॉक्सेस में से एक है जिसे फॉक्स गॉडेस ने उसकी मदद के लिए भेजा है। उसने आगे बताया कि उसका काम नकानो को मदद और रिलीफ देना है, जो वर्क ओवरलोड की वजह से हाल ही में एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा है। पहले तो नकानो अजीब लगा और डरते हुए इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन सेनको ने सजेस्ट किया कि उसे भी कभी-कभी थोड़ा पैम्परिंग मिलना चाहिए। ये सुनकर नकानो ने सेनको से उसकी फ्लफी टेल पकड़ने की परमिशन मांगी और सेनको ने अलाउ कर दिया। इसके बाद नकानो ने उसकी सॉफ्ट टेल पकड़ी और तुरंत उसे इतनी खुशी हुई कि उसके आसपास की डार्क ऑरा धीरे धीरे गायब होने लगी। जब वो सेनको की गोद में सो गया तो नकानो को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आई, जब सेनको जैसी दिखने वाली एक फिगर ने उसकी मदद की थी। सपने में वो जंगल में खो गया था, लेकिन सेनको जैसी एक फिगर ने उसकी दादी को ढूंढने में उसकी मदद की। जब वो जागा तो उसे डाउट हुआ कि शायद वे पहले भी मिले होंगे, लेकिन उसकी दादी ने साफ मना कर दिया। अगले दिन नकानो बहुत कम स्लीप लेने की वजह से डल और टायर्ड महसूस कर रहा था। सेनको द्वारा बनाया गया ब्रेकफास्ट खाने का भी उसे टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। नकानो के काम पर जाने के बाद सेनको ने उसके घर की क्लीनिंग और बेडिंग ड्राई करने का काम शुरू कर दिया ताकि वो आराम से सो सके। उसने बड़े ध्यान से डिशेस धोए, फ्लोर साफ किया, मॉबिंग की और लॉन्ड्री तक संभाली। वो सारा खाना भी तैयार कर देती है ताकि नकानो लौटते ही एंजॉय कर सके। शाम को जब नकानो काम से घर आता है तो सेनको तुरंत उसका वेलकम करती है और उसे अपने बनाए स्वादिष्ट डिशेस के साथ डिनर खाने के लिए इनवाइट करती है। खाना खाने और सफाई करने के बाद नकानो उसे अपने दिन के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे ऑफिस में काम करते समय उसके बॉस ने उसे लेजी कहकर डांटा था, जबकि वो प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए देर तक रुकता था। ये सुनकर सेनको ने उसे अपनी गोद में लिटा दिया ताकि वो रिलैक्स कर सके। उसने उसके इची कान साफ करने शुरू कर दिए ताकि वो ज्यादा कंफर्ट और बेहतर महसूस कर सके। वो रिफ्रेश हो गया और मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने सेनको के क्यूट कान छूने की परमिशन मांगी, क्योंकि उसे वे बहुत अडोरेबल लगे। सेनको थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ी और उसने अलाउ कर दिया। सेनको शर्मा रही थी और ये देखकर नकानो को मजा भी आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नकानो उसके कानों में हल्की गुदगुदी करता है, जिससे सेनको और भी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सेनको ने नकानो से कहा कि वो जल्दी सो जाए ताकि उसे प्रॉपर स्लीप मिल सके और कल काम करने के लिए एनर्जी बनी रहे। नकानो ने बताया कि उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि उसे जल्दी सोने में दिक्कत होती है और अक्सर रातों में उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन फिर सेनको ने बताया कि उसने उसका मैट्रेस सुखा दिया है ताकि वो आराम से और डीप नींद सो सके। अभी भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सेनको ने उसे अपनी फ्लफी टेल से सहलाते हुए बेड पर सोने का फैसला किया। अगली सुबह नकानो फ्रेश होकर उठा और उसके पास सेनको द्वारा बनाया गया ब्रेकफास्ट खाने के लिए पर्याप्त समय था। वीकेंड पर जब नकानो को काम पर नहीं जाना होता तो वो घर पर गेम्स खेलता है। इस बार उसने सेनको को भी कंसोल गेम्स खेलने के लिए इनवाइट किया। दोनों ने खूब फन किया और शोर बचाया, जिससे अननोइंगली उसके अपार्टमेंट के बगल में रहने वाली एक लड़की डिस्टर्ब हो गई।
फिर कोंजी नाम की लड़की उसके कमरे में जाकर उसे शोर के लिए डांटने आई, लेकिन नकानो के कोई जवाब ना देने पर उसने तुरंत उसका खुला दरवाजा खोला और देखा कि वो सेनको की टेल के पीछे भाग रहा है। जब कॉन्जी ने यह देखा तो उसे लगा कि वो किसी बच्ची का मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट करने की कोशिश की और नकानो को सफाई देने का चांस भी नहीं दिया। लकीली सेंको ने तुरंत उसे रोक लिया और समझाया कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि सेंचुरीज पुरानी सीक्रेट फॉक्स है। अजीब बात यह थी कि कॉन्जी ने बिना प्रूफ मांगे ही उसकी बात पर ट्रस्ट कर लिया और नकानो से कहा कि वो शोर ना मचाए क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण उसे दिक्कत हो रही है। परेशान कॉन्जी को काम करने के लिए सेंको ने उसे कुछ स्वादिष्ट डिशेस दिए और उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्जी, जिसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, ने बड़े चाव से और खुशी से वो खाना खाया। सेंको ने कॉन्जी को अपना कुछ खाना देने का वादा किया, इस शर्त पर कि अगर उसे नकानो के रूम से कोई आवाज भी सुनाई दे तो भी उसे फॉरगिव करना होगा। वो मान गई और उसने सेंको से पोज देने को कहा क्योंकि उसे लगा कि सेंको अपनी आउटफिट की वजह से किसी एनिमे कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर रही है। दोपहर में जब सेंको खाना बनाने वाली थी तो उसे एहसास हुआ कि फ्रिज में रखी सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उसने ग्रोसरीज लेने जाने का प्लान बनाया। लेकिन नकानो ने सोचा कि उसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और तुरंत साथ चलने का ऑफर दिया। उसकी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसने उसे एक कैप और जैकेट भी दी। उसे चिंता थी कि लोग अगर उसकी हाफ फॉक्स फॉर्म देख लेंगे तो अजीब ख्याल कर सकते हैं, इसलिए नकानो उसके साथ शॉपिंग पर गया। सुपरमार्केट पहुंचकर सेंको बहुत खुश हुई क्योंकि उसने ऐसा प्लेस पहले कभी नहीं देखा था जहां सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल हो। उसे खुशी हुई कि एक ही जगह पर हर तरह का सामान मिल रहा है। नकानो को अब एहसास हुआ कि सेंको के साथ मिलकर छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसी शॉपिंग करना भी उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब से उसने प्लान बनाया कि हर हफ्ते वो छोटे मोटे सामान के लिए भी सेंको के साथ जाएगा। कुछ दिनों बाद जब नकानो काम से घर आया तो वो अनयूजुअली डल और नॉर्मल से भी ज्यादा अपसेट था। पता चला कि उसे कल संडे को एक अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ऑफिस जाना है। ये सोचकर वो उदास हो गया क्योंकि उसका एकमात्र वीकेंड भी अब वेस्ट हो गया। उसने सेंको से कहा कि वो उसे कल सुबह जल्दी उठा दे ताकि वो टाइम पर निकल सके और प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले पूरा कर ले। नकानो बहुत टायर्ड लग रहा था और तुरंत सो गया, इसलिए सेंको ने उसके बगल में सोने का फैसला किया और उसे अपनी फ्लफी टेल दी ताकि वो अच्छी नींद ले सके। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंको जल्दी उठ गई ताकि ब्रेकफास्ट बना सके और नकानो को जगा सके, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो नकानो बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहा था और नींद से उठने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। सेंको ने सोचा कि वो हमेशा इतनी हार्डवर्क करता है और पूरे हफ्ते टायर्ड रहता है, इसलिए उसने उसे थोड़ा और सोने दिया और उसे काम से छुट्टी देकर पैम्पर करने का फैसला किया क्योंकि उसे भी कुछ रेस्ट की जरूरत थी। दोपहर में जब नकानो उठा तो उसे एहसास हुआ कि वो काम के लिए लेट हो गया है और वो फिर से उदास हो गया कि कल उसे आज छूटे काम की भरपाई के लिए ओवरटाइम करना पड़ेगा। उस रात आकाश की दुनिया में शीरो नाम की एक और सीक्रेट फॉक्स गर्ल जो उसके जीवन पर नजर रख रही थी, धरती पर आने और सेंको के साथ रहने का इरादा करती है। नकानो भी उसे देखकर खुश होता है। अगले दिन जब नकानो ट्रेन से घर लौट रहा था तो उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई, दुखों और लोनलीनेस से भरी हुई, जब घर लौटने पर उसका कोई इंतजार नहीं करता था। अब वो मुस्कुराता है और खुश होता है कि सेंको के आने से उसकी लाइफ धीरे धीरे बदल गई है। उसे ग्रैटिट्यूड महसूस होता है कि सेंको ने उसे एक बेटर जिंदगी जीने में मदद की। जब नकानो अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो अचानक शीरो को देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत हो गई। डिनर करते समय उसका ध्यान शीरो की व्हाइट टेल पर गया। शीरो को जैसे ही एहसास हुआ वो तुरंत नकानो के पास गई और उससे अपने सिर पर हाथ फेरने को कहा। सेंको, जिसने ये सब देखा, उसे भी थोड़ा जलसी महसूस हुई और वो भी प्यार से दुलार पाने के लिए आगे बढ़ी। नकानो ने उसी वक्त दोनों के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी शीरो ने अपनी पावर से नकानो को हिप्नोटाइज किया ताकि वो जान सके कि उसका असली डिजायर क्या है, और साफ था कि वो शीरो की सॉफ्ट टेल को छूना चाहता है। शीरो शर्मा गई और नकानो के कमरे से भाग गई क्योंकि वो किसी को भी अपनी टेल छूने देने में बहुत शाई थी। शीरो को भागता देख सेंको ने नकानो को कंफर्ट देने के लिए अपनी फ्लफी टेल दे दी। नकानो उसकी टेल से खेलने लगा जो हमेशा की तरह स्मूथ और मुलायम थी। अगले दिन नकानो घर लौटा तो वो बेहद टायर्ड था, यहाँ तक कि नॉर्मल से भी ज्यादा, क्योंकि उसने अभी अभी ओवरटाइम किया था। सेंको ने उसे सलाह दी कि वो अपना बॉडी क्लीन करे ताकि तुरंत नींद आ जाए। उसने कहा कि एक क्विक बाथ लेने से उसे कंफर्ट मिलेगा और फिर वो आराम से सो सकेगा। सेंको ने उसे नहाने में हेल्प करने की पेशकश भी की क्योंकि नकानो बहुत वीक महसूस कर रहा था। उसने इनिशिएटिव लेते हुए उसके साथ नहाकर उसका बॉडी साफ किया ताकि उसकी सारी डार्क ऑरा गायब हो जाए। नेक्स्ट डे जब नकानो छुट्टी पर था, शीरो उसके घर लौटी और अचानक उसे कंसोल गेम खेलने के लिए इनवाइट किया। वो आसानी से जीत गई क्योंकि उसे किसी भी गेम में मास्टरी हासिल थी। असल में वो अपनी पावर्स से नकानो का माइंड पढ़ लेती थी, जिसे नकानो को लगा कि उसने चीटिंग की। एक और दिन सेंको कॉन्जी के अपार्टमेंट में गई और थोड़ी बातचीत के दौरान उसे खाना दिया। जब वो उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि पूरा रूम बिखरा पड़ा था। ये देखकर वो नाराज हुई और खाना खाते समय ही उसकी क्लीनिंग में हेल्प करने लगी। कॉन्जी को उसका खाना बहुत पसंद आया और धन्यवाद के तौर पर उसने सेंको को एक मेड आउटफिट दी जो उसने पहले आने में कॉस्प्ले के लिए इस्तेमाल की थी। जब नकानो घर आया तो सेंको का नया लुक देखकर हैरान रह गया। सेंको एक बहुत ही प्यारी मेड बन गई थी। उसे सेंको प्यारी लगी, लेकिन नकानो ने उससे कहा कि उसे सेंको का ओरिजिनल फॉर्म ज्यादा पसंद है क्योंकि उसे उसी की आदत हो गई है। ये सुनकर सेंको को अपनी वैल्यू महसूस हुई और वो तुरंत वापस अपने पुराने किमोनो में बदल गई। रात में जब सेंको और नकानो साथ में डिनर कर रहे थे तो नकानो को अचानक पीठ में पेन महसूस हुआ क्योंकि ऑफिस वर्क करते समय उसे एक भारी सामान उठाना पड़ा था, जिससे शायद उसकी पीठ में कुछ ट्रबल हो गई थी। सेंको तुरंत समझ गई और अपने पैरों से उसकी पीठ की मसाज करने की पेशकश की ताकि उसे रिलैक्स मिले और दर्द कम हो। शुरुआत में नकानो को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आखिरकार वो मान गया। सेंको अपने पैरों से उसकी पीठ की मसाज करती है और ध्यान रखती है कि वो आराम से रहे।
जैसे ही वो उसकी पीठ पर ऊपर नीचे चलती है, नकानो कंफर्ट महसूस करता है और सो जाता है। अगले दिन जब नकानो एक और थका देने वाले दिन के बाद काम से घर जाने वाला था, तो अचानक उसके एक सहकर्मी ने उससे अपने प्रोजेक्ट का डेटा फिर से व्यवस्थित करने को कहा, क्योंकि उसे सुबह जमा करना था। उस सहकर्मी ने विनम्रतापूर्वक उससे ये रिक्वेस्ट किया। नकानो, जो एक अच्छा इंसान है, मना नहीं करता और फिर से काम पर लग जाता है। इस वजह से उसे देर रात तक वर्कलोड संभालना पड़ता है और नतीजे में गलती से उसकी आखिरी ट्रेन छूट जाती है और उसे रात वहीं बिताने के लिए वापस ऑफिस लौटना पड़ता है। लेकिन ऑफिस जाते हुए उसकी मुलाकात शीरो से होती है, जो बस यूं ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। नकानो को थका हुआ देखकर उसने कहा कि वो उसे घर पहुंचाने में मदद करेगी। शीरो ने स्काई वर्ल्ड खोल दी, जिससे कई जगहों की यात्रा की जा सकती थी और वो उसके अपार्टमेंट के पास एक पोर्टल से जुड़ जाती है। घर लौटते हुए वो नकानो से कहती है कि सिनको उसकी देखभाल करना चाहती है, क्योंकि सिनको शीरो के पूर्वजों की देखभाल करता था और शायद उसे लगता है कि उनके रिश्तेदारों की देखभाल करना उसका सीक्रेट ड्यूटी है। नकानो मानता है कि उसे सिनको द्वारा उसकी देखभाल करने के कारणों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिनको की प्रेजेंस ने उसकी जिंदगी बदल दी है। वो आगे बताता है कि उसका जीवन कितना हैप्पी हो गया है। जब नकानो अपार्टमेंट पहुंचा तो सिनको को तुरंत एहसास हुआ कि वो पहले किसी और होली फॉक्स से मिल चुका है, क्योंकि उसने उसकी फ्रेग्रेंस छोड़ी थी। लेकिन सिनको को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने तुरंत उसे साथ में खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। समर वेकेशन में नकानो बहुत उत्साहित था, क्योंकि अब उसे रेस्ट मिल सकता था। उस समय उसे कुछ ही दिन की छुट्टी मिली, इसलिए उसने ज्यादातर समय घर पर ही बिताया। वो और सिनको दोनों घर पर कुछ समय का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। जब शीरो आया और उन्हें स्काई पोर्टल के जरिए बीच पर लेके आया, शीरो ने जानबूझकर कॉन्जी को अपने साथ छुट्टियों पर आने के लिए इन्वाइट किया, ताकि उनकी छुट्टियां और भी फन और मजेदार हों। उस दिन कॉन्जी और शीरो ने अपनी फ्लोटीज में स्विमिंग करके अपनी छुट्टियों का आनंद लिया, जबकि नकानो और सिनको ने तरबूज खाते हुए धूप सेंकना पसंद किया। वे दोनों छाया में रहे और व्यू का एंजॉय किया। उसके बाद सिनको और नकानो के साथ शीरो और कॉन्जी ने जोड़ियों में वॉलीबॉल खेला और अपनी छोटी सी बीच की छुट्टियों का आनंद लिया, जो खुशी खुशी वापस लौट आए। सभी करीब आ गए, खासकर नकानो और सिनको का रिश्ता। दोपहर में नकानो और बाकी लोगों ने स्वादिष्ट बारबेक्यू का आनंद लिया और समुद्र के तट पर चट्टानों के बीच साथ मिलकर फायरवर्क्स किए। शाम को उन्हें पता भी नहीं चला कि सोरा चुपचाप दूर से उन सबको देख रही थी, मानो कोई योजना बना रही हो। वो नकानो की ओर आकर्षित हो रही है। एक दिन जब नकानो ऑफिस जाने वाला होता है तो टीवी पर एक फूड एडवर्टाइजमेंट देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो उस डिलीशियस डिश के बारे में सोचते हुए वहां से निकल जाता है और सिनको, जिसने ऐड देखा था, उसके लिए वही स्पेशल रेसिपी बनाने का इरादा रखती है। वो कॉन्जी के अपार्टमेंट में जाती है और टीवी पर दिखाए गए एडवर्टाइजमेंट के अनुसार खाना बनाने में मदद मांगती है। घंटों इंग्रेडिएंट्स तैयार करने और उन्हें उबालने के बाद सिनको ने सारी सब्जियां काट लीं और ये सुनिश्चित कर लिया कि सब कुछ एकदम परफेक्ट डिश बनाने के लिए तैयार हो गया है। आखिरकार खाना तैयार हो गया और उसे चैन मिला। शीरो, जो अक्सर कॉन्जी के कमरे में रुकता था, उसने भी कॉन्जी और सिनको के साथ वो रेसिपी चखी। ये बहुत टेस्टी था और अब सिनको चाहती थी कि नकानो आकर इसका स्वाद चखे। कुंजी के घर की सारी गंदगी साफ करने के बाद सिनको अपार्टमेंट में कुछ खाना ले आई ताकि नकानो उसका आनंद ले सके। इसके अलावा उसने उस डिश में थोड़ा सा होममेड फूड भी मिलाया ताकि नकानो उसकी स्पेशलिटी का स्वाद ले सके। नकानो को खाना बहुत पसंद आता है और उसे ये भी अच्छा लगता है कि सिनको ने उसके लिए इतना बढ़िया खाना बनाने के लिए समय निकाला। बाद में जब मौसम बहुत गर्म हो जाता है, सिनको नकानो की हेयर कट की पहल करती है ताकि वो साफ सुथरा दिखे और उसे पसीना भी ना आए। मनचाहा हेयर स्टाइल पाने के बाद वो नकानो को खुश करने के लिए उसके बाल भी अच्छी तरह साफ करती है। जब विंटर सीजन आता है और भारी स्नोफॉल शुरू हो जाती है तो सिनको नकानो को काम पर ना जाने की सलाह देती है, लेकिन उसे अभी तक ऑफिस से छुट्टी का नोटिस नहीं मिला था, इसलिए वो छुट्टी नहीं ले सकता। वो फिर भी खुद को काम पर जाने के लिए मजबूर करता है और दुखी होता है कि आज का दिन भी थका देने वाला होगा। लेकिन गनीमत रही कि नकानो के स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसे ऑफिस से संदेश मिल गया कि भारी स्नोफॉल के कारण आज उसका ऑफिस बंद है। अपार्टमेंट लौटने से पहले सिनको उसे साथ में स्नोबॉल फाइट के लिए बुलाती है और आखिर में वे छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे पर स्नोबॉल्स फेंकते हैं। इससे नकानो को धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई ऐसा है जिसे वो अपना फ्रेंड कह सकता है और जो हमेशा उसके आसपास रहता है। इसके बाद सिनको नकानो को अपनी फ्लफी टेल से उसके हाथ गर्म करने देती है, क्योंकि बर्फ की वजह से नकानो के हाथ ठंडे हो गए थे। हालांकि अंत में उसे फीवर हो गया और उसे कुछ देर रेस्ट करना पड़ा। खुशकिस्मती से हीटिंग टेबल के नीचे खुद को गर्म करने के बाद वो जल्दी ठीक हो गई। नकानो भी उसके साथ हो गया और सिनको के फीवर से उभरने के लिए उसकी पूंछ से अपना हाथ गर्म किया। इसके कुछ ही देर बाद सोरा नकानो के अपार्टमेंट में अपने अट्रैक्टिव लुक से उसे लुभाने आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो केवल उसकी पूंछ पकड़ने के लिए ललचा रहा था, जो सिनको की पूंछ सलग थी। लेकिन जैसे ही वो सोरा की पूंछ पकड़ने ही वाला था, सिनको ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे वार्निंग दी कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक फॉक्स गॉडेस थी। नकानो के अपार्टमेंट से जाने से पहले सोरा ने अपने धूर्त व्यवहार में फुसफुसा कर कहा कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ बुरा हो सकता है। सोरा के जाने के बाद उसने सिनको पर उससे जेलस होने का आरोप लगाया, लेकिन सिनको ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि सोरा बहुत खतरनाक इंसान है। अगले दिन जब सिनको ने अपना बैग खोला तो उसने नकानो द्वारा बचपन में भेंट की गई फ्लावर्ड नेकलेस देखी। पता चला कि ये वही है जिसने जंगल में भटक जाने पर उसकी मदद की थी। वो इस पर खुश है कि वो तब भी उसकी मदद कर सकी और अब भी। उस समय वो फॉक्स गॉडेस से मदद के लिए प्रार्थना करता था और सिनको ने उसकी प्रार्थना सुनी और बचपन में उसकी मदद की।
शाम को जब नकानो काम से घर आता है, सिंको कमरे के माहौल में अचानक बदलाव लाकर उसे सरप्राइज कर देती है। उसने उनके लिए खूब सारी वाइन बॉटल्स तैयार की थीं ताकि वे साथ मिलकर ड्रिंक कर सकें और सभी स्प्रिंग सीजन की अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसने नकानो को चेरी ब्लॉसम देखने के लिए आमंत्रित किया और वो तुरंत इस इनविटेशन पर सहमत हो गया क्योंकि उसने बहुत समय से यह खूबसूरत नजारा नहीं देखा था। नकानो शराब की कई बोतलें पीता है जब तक कि वो ड्रंक नहीं हो जाता और अपने काम के बारे में शिकायत करने लगता है क्योंकि उसका बॉस उससे नाराज रहता है और बताता है कि कैसे इतने घंटे ओवरटाइम करने और नींद हराम करने के बाद भी उसका बॉस उसे डांटता है। आखिरकार उसे नींद आने लगी और वो सिंको की सॉफ्ट टेल पर गहरी नींद सो गया। वो इस बात पर हंसती है कि नकानो कैसे शिकायत करने से सो जाने तक पहुंच गया। सिंको भी उसी समय चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे अभी भी उसके शरीर पर डार्क ऑरा दिख रही है और हैरान हो जाती है क्यों डार्क ऑरा गायब नहीं हुई है। सिंको समझ नहीं पा रही थी कि वो अभी तक वहां क्यों है। उसी समय सोरा और शीरो जादुई पोर्टल से सिंको और नकानो की बातचीत देख रहे थे। शीरो को सिंको के हाथ का होममेड फूड याद आने लगा क्योंकि वो लगभग 1 साल से नकानो के साथ यहां पर है और अब तक वापस आसमान में नहीं लौटी है। अगले दिन नकानो काम से घर आया और बहुत चिंतित और उदास था क्योंकि उसे अपनी छुट्टी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी जिसके लिए उसने आवेदन किया था। नकानो ने छोटी छुट्टी के लिए आवेदन किया था ताकि वो सिंको के साथ बाकी लोगों के साथ चेरी ब्लॉसम पेड़ों को खिलते देख सके, लेकिन उसे कोई सूचना नहीं मिली। जब वो अपार्टमेंट पहुंचा तो सिंको ने उससे कहा कि कल सुबह पिकनिक से पहले सुपरमार्केट से फ्राइड तोफू खरीद ले। नकानो ने भी मान लिया कि बहुत सारी शॉपिंग करनी है। दुर्भाग्य से यह योजना विफल हो गई क्योंकि अगली सुबह नकानो को अपनी मां से खबर मिली कि उसके पिता बीमार पड़ रहे हैं। उसे सिंको के साथ अपनी योजना रद्द करनी पड़ी और कुछ समय के लिए अपने पुराने शहर जाना पड़ा ताकि वो अपने माता पिता की देखभाल कर सके। नकानो ने सारा सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने अपना एक्स्ट्रा मोबाइल फोन सिंको को दे दिया ताकि बाद में वापस आकर उसे कांटेक्ट कर सके। नकानो चला गया जबकि सिंको ने भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और नकानो द्वारा दिए गए मोबाइल फोन के बिना ही कहीं जाने की तैयारी कर ली। सिंको के जाने से पहले कोइंजी उसके कमरे में उसे कुछ खाना देने आई थी। कोइंजी ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो सिंको ने कहा कि वो बस कुछ देर के लिए ही जा रही है। दूसरी तरफ नकानो अपनी दादी की कब्र पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने जा रहा था। टोक्यो लौटने से पहले उस पल उससे अचानक अतीत की वो घटना याद आ गई जब वो जंगल में खो गया था और सपने में देखी गई सभी चीजें हकीकत बन गई थी। जब नकानो को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी वो असल में सिंको थी तो वो तुरंत उससे कांटेक्ट करने दौड़ा क्योंकि सिंको अपना एक्स्ट्रा मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ आई थी। वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। कुछ ही देर बाद नकानो के ऑफिस के एक दोस्त ने उससे संपर्क किया और उसे तुरंत टोक्यो लौटकर एक प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करने के लिए कहा क्योंकि उसका बॉस उसकी अचानक अनुपस्थिति से नाराज था। यह सुनकर उसे अपनी योजना से पहले ही टोक्यो लौटना पड़ा। अपार्टमेंट जाते हुए नकानो सोच रहा था कि वो सिंको से मिलने और उसे जल्दी पहुंचकर सरप्राइज देने के लिए कितना बेताब है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट पहुंचा तो उसे कोई नहीं मिला और सिंको के लिए छोड़ा गया उसका एक्स्ट्रा मोबाइल भी मेज पर पड़ा था। वो कोइंजी से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन कोइंजी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। वो बताती है कि सिंको ने कहा था कि वो वापस आएगी और वो सामान भी अपने साथ ले गई है। दूसरी तरफ हम सिंको को आकाश में शीरो के लिए खाना बनाते हुए देखते हैं, जो पहले ही सिंको के खाने का आनंद लेना चाहती थी। धरती पर लौटने से पहले सिंको ने सोरा से नकानो के डार्क ऑरा के बारे में पूछा और ये भी कि वो अभी तक गायब क्यों नहीं हुई है। सोरा ने जवाब दिया कि ये संकेत थे कि सिंको कभी भी उससे डार्क ऑरा नहीं हटा पाएगी, इसलिए उसे छोड़कर वापस नहीं लौटना पड़ा क्योंकि बिना किसी नतीजे के भी उसे लाड प्यार करते रहना उसके लिए बेकार था। उसी समय नकानो सिंको को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। बेचैन और उदास होकर वो कई जगहों पर गया। वो एक टेंपल भी गया और बार बार उसका नाम पुकारा इस उम्मीद में कि वो उसके पास लौट आएगी। नकानो को सोरा का आखिरी संदेश याद आ गया जिसमें उसने कहा था कि जल्द ही उन दोनों के साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसे लगा कि सोरा का यही मतलब था कि वे अलग हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सिंको चेरी ब्लॉसम के साथ उसके पास आ गई। पेड़ों में फूल खिलने लगे और पहले तो उसे लगा कि वो उसे कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके प्रकट होने के बाद उसे राहत मिली। फिर सिंको नकानो को पास के एक पार्क में ले गई जहां उसने चेरी ब्लॉसम को खिलते देखा और साथ में ड्रिंक्स भी की। साथ में बैठकर उसने अपने बचपन की वो घटना याद की और बताया कि कैसे सिंको ही उसकी दादी को ढूंढने में उसकी मदद करने आई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन प्रॉमिस किया कि वो आखिरी मोमेंट तक नकानो का हमेशा ख्याल रखेगी। कुछ ही देर बाद शीरो और कोएंजी उनके पास आ गए। कोएंजी एक लैपटॉप लेकर आया ताकि वे साथ मिलकर अपना फेवरेट एनिमे देख सके। वे सभी चेरी ब्लॉसम ट्रीज को खिलते देखते हुए खाना खाते और ड्रिंक्स लेते हुए एंजॉय कर रहे थे। वो सब खुश थे, खासकर नकानो जो कहता है कि वो सिंको से फिर कभी अलग नहीं होना चाहता। सिंको मान गई और शो खत्म हो गया।